अरे तो फोटो ले लो। आकुंदित तुषार हारि धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजित शंकरा प्रभृति देवै सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती नियशेष जाड्यापा। होगा हाँ सरस्वती वंदना होगा। अब कार्यक्रम है भाषण प्रतियोगिता का। अरे हमारे जो परिचारक बंधु हैं बाहर और भीतर अंदर न रहें, थोड़ा बाहर निकल करके चेहरा दिखाते रहें। ये सबसे पहले भाषण का कार्यक्रम होगा। निर्णायक के लिए श्री संजीव कुमार सिंह, दिगंबर उपाध्याय जी और हाँ भाई राकेश जी, ये तीन लोगों को ले करके पन्ना दे दो। दोनों कार्यक्रम के निर्णायक ये तीन ही होंगे, श्री दिगंबर उपाध्याय जी, श्री राकेश कुमार सिंह जी और तीसरे नंबर पे नहीं, अब की बार संजीव कुमार सिंह को नए ब्लड को भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं विधायक मंडल में। ले आकर के दे दो, ये टेबल रखो। हाँ, तो कार्यक्रम का प्रारंभ सबसे पहले 12वीं कक्षा 12 की जो छात्रा भाषण में प्रतिभाग करना चाहती है वो आ जाए सामने। कुमारी आकांक्षा राय नाम है इस छात्रा का। आदरणीय महोदय, प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी, गुरुजन जी एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष मैं आकांक्षा राय एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटि होगी उसे क्षमा करने का कष्ट कीजिएगा। आज हम सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्र हुए। शायद यही तो मौके होते हैं जिसमें हमें शहीदों को याद करने तथा देश के बारे में कुछ बोलने का अवसर प्राप्त होता है। आज हमारा भारत देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। वैसे तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। इस आजादी को पाने के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने बलिदानें दे दी, न जाने कितने जवानों ने अपने सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर भी कोई आए नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है, तो बस अलौकिक तेज और उस तेज में अटल विश्वास। हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश है वीर बलवानों का, यह देश है वीर बलवानों का। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान पारित हुआ। उसी दिन से 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है, भारत की गौरव गाथा
हम सब हिंदुस्तानी हैं। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारा देश फिरंगियों के फेरों में था, तब रंग बसंती चोलों की आवाज सुनकर टोले के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तब भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस समय की देशभक्ति उनकी कसौटी थी। 62-65 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करे तो उसमें उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती हूँ कि फेसबुक व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंगना ही हमारी देशभक्ति है। साल में 2 बार हाथ में तिरंगे ले लेने से हमारी देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगे बेच रहा होता है तो क्या उसमें उसकी देशभक्ति है? नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, पेट के भूखे लोग सिर्फ भोजन केने वालों को जानते हैं। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए और छत्तीसगढ़ में 46, तब मानवाधिकार की दुहाई देने के पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ। तो मैं कहना चाहूंगी कि अनित अत्याचार बन रहा युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन? परंतु जीएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब चल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगने पर मानवाधिकार उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तब क्या कहा था देशद्रोही ने? तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भी भारत की बेटी ऐलान कर देना चाहूंगी कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ो और एक झंडा तिरंगा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। आज तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इसके बाद संभवतः कोई दूसरी छात्रा भी है कक्षा 12 की जिसने तैयार किया है। आ जाओ। कुमारी आयुषी राय 12 की छात्रा है, कुमारी आयुषी राय। आदरणीय सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सम्मानित प्रबंधक जी, आदरणीय सम्मानित समिति के आगंतुक गण, आदरणीय सम्मानित प्रधानाचार्य जी, सम्मानित निर्णायक मंडल, सम्मानित शिक्षक गण, मेरे प्रिय भाइयों बहनों एवं अन्य उपस्थित सम्मानित गण, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को आज हम सभी यहाँ 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। गणतंत्र दिवस भारत के लिए केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक गौरव और सम्मान का दिन है। गणतंत्र दिवस सभी भारतीयों का अभिमान है। अनगिनत लोगों के बलिदानों के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजादी मिली, परंतु इसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिला, क्योंकि इस दिन हमारे देश का लिखित संविधान लागू हुआ। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हास्य की भाषा नहीं सुनाती, ना ही गजल सुनाती हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती,
कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखती जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बावरी का, तो राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीखे सुनाने आई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीखे सुनाने आई हूँ। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत आध जले शरीर, रेत के टिलों से ऊपर जाती शहीदों की लाशें और कश्मीर की खून से सनी हुई लाल रंग की सड़कों के दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे यह पूछने लगा है, क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। आज सत्य और निष्ठा के मार्ग चलते हुए भी हमारे देश का जवान डरता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी कर पाई तो वह 400 मीटर तक जाएगी। और यदि इस बीच महोदय वह गोली किसी निर्दोष को लग गई तो उसे अपनी नौकरी को खोने का डर भी लगता है। हृदय तो दर्द से उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चीथड़ों को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूं। आज हम सभी यहाँ 72वां गणतंत्र दिवस मनाने आए हैं। इसका श्रेय मैं उन जवानों, नेताओं और क्रांतिकारियों को देना चाहूंगी जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, संविधान लिखा और उसे आज के दिन लागू किया। आजादी आई, हर्ष छाया था, सन 50 लगने को आया था, शुभ अवसर आने को आया था, 26 जनवरी आई, खुशियां हजार लाई। तोड़ मदन की कलम लिखती गई, विरोधी हवा चलती गई। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी से विनती करती हूँ, यदि मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत। बंद कर देंगे। महिमा यादव कहीं है? महिमा यादव, अच्छा अच्छा ठीक है। तो 11 से कोई छात्रा प्रतिभाग नहीं करेगी इसमें। चलो 11 के बाद 10C 10 अर्पिता राय। चलो कुमारी अर्पिता राय 10C। Great morning to my respected President, Honorable Manager and other members of committee, my regarded Principal Sir and my all respected teachers and my all brothers and sisters. I would like to say thank you to give me such an incredible chance to express my ideas on our Republic Day. Freedom in mind, faith in words, pride in our hearts, memories in our souls. Let us salute the nation on the Republic Day. Today we as a whole are here to celebrate 72nd Republic Day of our country. We have to welcome each other for the Republic Day and we have to pray to God to enhance our country. We observe Republic Day in India consistently on 26th of January as the Constitution of India came into constraint at this day.
We are consistently praising the Republic Day of India since 1950, as the Constitution of India came into constraint in 1950 on 26th of January. Today is the day when everyone, old or young, tall or short, light skin or dark, must be come together to show the whole world that this nation, the nation under the sun. India is the fair and democratic nation where open is approved to choose its pioneers to lead the nation. We have to promise today to make up to solve such issues in the general public to make the nation the best nation of the world. May the sun in his course of visit no land more happy, more free, more beautiful than this our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. हाँ, इसके बाद 10th बी तुम हो, आ जाओ। चलो भाई 10th सी से शिवानी सिंह 10th सी दूसरी छात्रा है हमारी शिवानी सिंह। जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, प्रधानाचार्य और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं शिवानी सिंह देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचारों को साझा करना चाहती हूँ। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बन के 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तो रंग दे बसंती चोला और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते थे, लोग फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी उनकी सच्ची देशभक्ति होती थी, वो उनकी सच्ची देशभक्ति की कसौटी होती थी। रिलैक्स। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपने मांग का सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालात ये हो जाए करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप का कमाई गया, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरी जिस्म की कई बोटियां चली गई, कई बोटियां चली। और आपके लिए तो एक बेटा मरा है साहब, आपके लिए तो एक बेटा मरा है साहब। रिलैक्स। लेकिन आपके लिए तो एक बेटा मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को
सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और पत्र लिखकर कहा करती है, अम्मा ने खत लिखा है बेटा बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। रिलैक्स। जय हिंद। हाँ, ये 10th भी तो एकदम बहुत लाइव क्लास है संस्था का। 66 की संख्या में कभी 5 कभी 8 वाले हैं ये लोग। अच्छा, इसके बाद 10th है। 10 का कोई छात्र? अरे कोई नहीं है 10th में। वाह भाई, बढ़ा रहे हैं आप। और इसके बाद 10th है के बाद 9th से स्तुति राय 9th C। लड़की का नाम है स्तुति राय। 9th C। प्यारे शिक्षकगण और सारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबके सामने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन 10:18 पर हमारा भारत एक गणतंत्र बना और इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। भारत के पहले राष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पग्गी पर बैठकर और भवन से निकले थे। हमारे देश को आजाद कराने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारे देश को आजाद कराने में महान सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जानों की कुर्बानी देते हुए एक नारा दिया, चिंगारी आजादी की सुलग्गी मेरे जश्न में है, इंकलाब की कुपाएं मेरी वतन में है, मौत हो वहां जहां जन्नत मेरे वतन में है और कुर्बानों की जज्बा मेरे कफन में है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ये थी स्तुति राय 9th C की छात्रा। अब 9th B 9 में कोई है? 9 नहीं है कोई शायद। इसके बाद 9th A का छात्र जरूर आएगा यथार्थ प्रताप सिंह। असीम सौंदर्य
और पवित्रता की प्रतीक इस शहीदी धरती को नमन करता हूँ। प्रगतिशील इंटर कॉलेज के वैविध्यमान प्रतिष्ठा और उसमें जन्मे आप सबकी शिक्षा की निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में यह विद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता विभूत और जीवन के पार के माननीय प्रबंधक महोदय को नमन करता हूँ। अपने परिश्रम के चलते इसे सींचने वाले विद्यावत शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। प्रगतिशील इंटर कॉलेज के वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास और उसमें जन्मी आप सबकी सुनहरे भविष्य की उत्साहित और अनुशासित प्रयास को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप में श्रोता बनकर सुन रहा है। मंचस्थ विद्यावत शिक्षक समाज और देश के छलनी हुए जिगर को मरहम लगाने की एकमात्र आशा स्थल। प्यारे साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज आप लोगों के बीच बोलने का अवसर मिला है। क्या चलेंगे जुल्म की रैले, हवा के सामने कोई टिक नहीं सकता सोला, हवा के सामने पत्ता हिलता नहीं, हवा हिला देता है, हिंदुस्तान लड़ता नहीं, पाकिस्तान लड़ा देता है। साहब, लोगों ने कहा स्थितियां नहीं बदली है, हमने कहा स्थिति बदली है। इसलिए बदली है जब इस देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तो उस पाकिस्तान के 2 कौड़ी के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में कह दिया था, भारत के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। यदि मियां नवाज शरीफ ने अपनी अम्मी का दूध पिया है तो आज वही भाषा बोल के बता दे। लेकिन हमें पीड़ा तब हुई क्योंकि हिंदुस्तान की महिला, हिंदुस्तान के देहात की महिला यानी ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान नारी, उसकी तुलना मनमोहन सिंह जैसे कमजोर व्यक्ति से करती। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ और पंक्तियों को पढ़ने का समर्थ मिलता हूँ उप प्रबंधक जी के द्वारा। वह देश जो दगाबाज जो दोगलों से शासित रहा, जिसका वह पठान स्वयं अपने देश से निष्कासित रहा, तब का पुजारी वह जानता नहीं है सत्य को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को। और ये बनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं, गोकुल की यशोदा का मातन गाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वह भूल गया गंगा के विद्यावती के बेटे ने असेंबली में बम फोड़ दिया था, भावरा की जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वह भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के सौर ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे, अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती माँ के बेटे थे। वो माँ जो सूरज से पहले उठकर गाया को दूध गुआ करती है, वो बेना जो डूबे समय भाई के लाड रहा करती है, वो काकी जो गालियां देकर भी जिंदगी के सबक सहाया करती है, वो फसल काटने वाली, वो गोबर मिलने वाली, अरे सबके सब स्वाभिमान हमारी है। बदला मियां नवाज शरीफ एक भगौड़े से अधिक क्या औकात भारी है। साहब, उसने कहा हैदराबाद वाले ने कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तब 4 पंक्तियां राष्ट्रभक्तों के बीच पढ़ना चाहता हूँ और सामर्थ्य मिलता है ऐसी पंक्तियों को पढ़ने का शिक्षकगण के द्वारा। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वही बोले भारत माता की जय। एक बार सब लोग बोले भारत माता की जय। तब उसने कहा इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि यह संविधान में लिखा हुआ नहीं है। यहाँ कानून के विद्वान लोग बैठे हुए हैं। तब पंक्तियां छोड़ता हूँ। अकबरुल्लाह की जीवा पर भारत माँ की जय के नारे थे। भारत माता कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश से निजाम चले गए, भारत माता कहते कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए। तुम कहते थे भारत माता की जय, इस संविधान में लिखा नहीं। सुनो इस माँ माटी की वंदना संविधान में लिखा नहीं तो सुनो ये उल पकना भी किसी संविधान में लिखा नहीं। ये बकरे जैसी दाढ़ी भी रखना किसी संविधान में लिखा नहीं।
साहब, यह हिंद की पाक पवित्र जमीन है। यहाँ जब भी कोई जंग छिड़ी है, हमेशा जुल्म करने वाले जालिमों की शिकस्त हुई है। बेकसों मजलूमों का खून बहाने वाले यहाँ कभी अपने गंदे ख्वाबों के महल नहीं खड़ा कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपने गंदे इरादों से भारत की सरजमी को तबाह करने को सोचता है। वो कश्मीर मुद्दे को लेकर गोलाबारी करता है, आतंकवाद फैलाता है। जब हमारे देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, तब पाकिस्तान से आए आतंकवादी कश्मीर के केसर की क्यारियों में बारूदें खो रहे थे। इससे न जाने कितनी मासूमों की जानें चली गई, कितने बहनों के सिंदूर धुल गए, कितनी माताओं को की बुखारें हो गई। लेकिन आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पर्व पर उसे बता देना चाहते हैं कि हम डरते नहीं है बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं दासगंज शिमला जैसे समझौते से। सियार भेड़िए से डर सकता सिंह का यह औलाद नहीं, भरत वंश के इस पाने की यह तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर भूल गए, 95-99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध झटिका पिला दिया। तुम याद करो 90,000 बंदे पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता इंदिरा के आसानों को। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, और अब के जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ऐलान कर दिया है लहू से तूने श्रीनगर की घाटी को, किस कपड़ा पर तुम छेड़ रहे हो सोई हल्दी घाटी को। अरे चार पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, और लालच दिखलाकर तुम बेच रहे नादानों को। अरे पुलिस लगता है, पुलिस प्रशिक्षण पूरी हुई